नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे शिक्षा पर। इतनी चौंकने की जरूरत नहीं है। शिक्षा से आम जनता का भले ही ताल्लुक खत्म हो गया हो, लेकिन पूंजीपतियों का और नेताओं का किस तरीके से शिक्षा से वास्ता कायम है, वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपके बच्चों के लिए इस देश में गोबर से उपले बनाना, धार्मिक कर्म कांड में पढ़ना, कि धार्मिक सांप्रदायिक दंगों में फंसना, बस यही रह गया है। और बचा कुचा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर देते हैं बची कुची कसर को। किस तरीके से वो एक फिल्म को प्रमोट करते हैं और हमारे समाज के युवा बच्चे क्या कर रहे हैं, उस मूवी को देखने में बिजी हैं। उनको भनक तक नहीं है कि उसके पीछे, उसकी आड़ में क्या क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। जहां भी देखो हेडलाइंस पे सिर्फ द कश्मीरी फाइल्स हो रहा है, लेकिन तमाम हर सेकंड, हर मिनट और हर दिन बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तमाम तरीके के उनके साथ कास्ट को लेके, जेंडर को लेके तमाम तरीके से इस तरीके से टॉर्चर होते हैं। उस पर ना हमारी मीडिया बात करती है, ना सरकार, ना प्रशासन व्यवस्था। खैर, ये सब बातें परे कीजिए, बात करते हैं हम शिक्षा पे। आप लोगों के बच्चों के लिए क्या बचा इस देश में? आपका बच्चा मूवी देखने में व्यस्त है, आपका बच्चा हिंदू राष्ट्र बनाने में व्यस्त है, आपका बच्चा धर्म जो है खतरे में उसका आ रहा है, उसको बचाने में व्यस्त है। सोचिए, भगवाकरण का इतना बड़ा असर हो चुका है आपके बच्चों के दिमाग पर कि उनको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना उनको रोजगार का मुद्दा दिखाई दे रहा, ना बेरोजगारी का मुद्दा दिखाई दे रहा, ना उनको अपने भविष्य की नौकरी, ना हेल्थ, ना एजुकेशन, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनकी आंखों पे जो एक हिंदू राष्ट्र का जो पट्टी बांधी गई है, वो बहुत खतरनाक है। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और वो पूरी तैयारी से इस देश को किस तरीके से भगवाकरण की चादर ओढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन आपके बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद है। आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस जाना दुश्वार हो गया है। और जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उन पे तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि जो कम मार्क्स लाते हैं वो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। सोचिए, ये स्थिति हो गई है आपके बच्चों की। करोड़ों रुपए देकर आप अपने बच्चों को जज कलेक्टर बनाइए, लेकिन आखिर में क्या मिलेगा? सिर्फ या तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा अगर आप एक समुदाय से आते हैं। अगर आपका बच्चा गलती से आईएएस पीसीएस बन जाता है तो इस सरकार को हजम नहीं होता है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आप देखिए, ये हेडलाइंस देखिए द इकोनॉमिक्स टाइम्स की। इन हेडलाइंस पे आप गौर फरमाइएगा। मुकेश अंबानीज ग्रैंडसन पृथ्वी बिगिन नर्सरी स्कूल। सोचिए किस तरीके से पूंजीपति के बच्चों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है हमारे टीवी और अखबार के जरिए। मीडिया उनका किस तरीके से प्रमोट करती है। सोचिए, एक बच्चा नर्सरी क्लास में स्कूल जाता है और हमारी तमाम न्यूज चैनल्स की बात करें, तमाम उन न्यूज़पेपर्स की बात करें, उनकी हेडलाइंस देखिए आप। मेन पेज की हेडलाइंस है कि मुकेश अंबानी के पोते पृथ्वी जो है स्कूल का पहला दिन था। और इसके साथ आप ये वीडियो देखिए। क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीब रख के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। अब ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है झारखंड का, झारखंड के कोडरमा जिले का। इसमें एक आदिवासी बच्ची समा परवीन को सुनिए, जरा उसके शब्दों को सुनिए, उसके शब्दों में जो दर्द है उसको महसूस कीजिए। क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीब रख के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे। वो कह रही है कि हम प्रधानमंत्री की बेटी हैं, जो हमको कष्ट नहीं रहेगा। डीसी और एसपी के बच्चे ही सिर्फ आगे बढ़ेंगे, सिर्फ वही ऑफिसर बनेंगे, हम लोग नहीं बनेंगे। हम दिन रात काम करते हैं, उसके बाद हमें शिक्षा क्यों नहीं है? एक तरफ तो हमारा मीडिया प्रमोट कर रहा है अंबानी के पोते को कि उनका पहला दिन है, और हमारे देश का जो भविष्य है वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में वो बच्ची प्रोटेस्ट कर अपने हक की बात कर रही है, अपने अधिकारों की बात कर रही है और सरकार से सवाल कर रही है कि मैं कोई प्रधानमंत्री की बेटी नहीं हूं, मुझे भी पढ़ना है,
मेरे भी ड्रीम्स है, मुझे भी आगे बढ़ना है। और वो सरकार से सवाल कर रही हैं, क्या सिर्फ पूंजीपति के बच्चे ही आगे बढ़ेंगे? सिर्फ डीएसपी और तमाम उन लोगों के जो ब्यूरोक्रेसी के ए ग्रेड जॉब की नौकरी करते हैं, उनके बच्चों को ही पढ़ने का अधिकार है? क्या गरीब तबके के बच्चों को, आदिवासी समाज के, एसटी एससी माइनॉरिटी समाज के बच्चों को शिक्षा लेने का कोई मतलब नहीं बनता? ये तो वही काम हो रहा है द्रोणाचार्य वाला, कि आप एकलव्य का अंगूठा काटते जाओ। हमारे बच्चों को जैसे तैसे स्कूल जाने का मौका मिला, आपने स्कूल कॉलेज छीन लिए। उनको बोलने का मौका मिला तो आपने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे छोड़ दिया। उन्होंने आपसे रोजगार मांगा तो उन पर लाठी चार्ज करा दिया। और बहन बेटियों ने आपसे सिर्फ सवाल किया डिग्निटी को लेके, तो आपने क्या किया? सिर्फ झूठे वादे परोसे थाली में। तो तमाम तरीके की सरकार जो है इस तरीके से बात करती है और आपके बच्चे के लिए एजुकेशन को लेके कुछ नहीं बचा है। लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका बच्चा तो द कश्मीरी फाइल्स देखने में बिजी है। आपका बच्चा तो मंदिर मस्जिद के उलझनों में फंसा हुआ है। आपका बच्चा तो जाति के जाल में फंसा हुआ है। उस बच्चे को समझ नहीं आएगा, ना आप लोगों को समझ आएगा कि आरक्षण आपका खत्म हो गया, अधिकार आपके खत्म हो गए। कब तक अब आप खामोश रहोगे? अपने हक अधिकारों के लिए बात कब तक नहीं करोगे? अब तो बोलिए। न सरकार आपके फेवर में है, न प्रशासन आपके फेवर में है। तो दलितों को, बहुजन समाज के लोगों को सड़कों पर आना होगा और यूनिटी के साथ सरकार से सवाल करना होगा। सोचिए, मुकेश अंबानी के पोते का नर्सरी का पहला दिन, और किस तरीके से मीडिया ऐसे दिखा रही है जैसे वो इस देश के शासक हों। तमाम न्यूज़ चैनल्स उनके पोते को हाईलाइट कर दिखा रही है, लेकिन इस बच्ची की आवाज़ को किसी न्यूज़ चैनल में, किसी अखबार में नहीं छापा गया। वो तो सोशल मीडिया का शुक्र है कि आजकल वीडियो वायरल होने लगी हैं, तो हम तक पहुंच जाती हैं। न जाने ऐसी तमाम आवाज़ें जो गांव में चीख रही हैं, अपना हक अधिकार मांग रही हैं सरकार से, वो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। आपके बच्चों के लिए सिर्फ उपले बनाना, धर्म का जाल में फंसना और गीता, भगवत गीता और तमाम वो वेद पुराण पढ़ने के लिए रह गए हैं, जिससे आने वाले समय में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। आपका बच्चा अनपढ़ ही रहेगा और तमाम पूंजीपति लोगों के बच्चे, तमाम सरकार, प्रशासन और तमाम ए ग्रेड जॉब के जो ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे देश विदेश में पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने बच्चे को अब तय कीजिए कि आप उसे गोबर से उपले बनाना सिखाएंगे कि अपने बच्चे को साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आपको तय करना है, क्योंकि ये जो धर्म के जाल में फंसा हुआ है वो सिर्फ मिडिल क्लास लोग हैं। सबसे ज़्यादा वही गरीब तबके का लोग जो जल्दी से सरकार के जाल में फंस जाता है और सरकार अपनी राजनीति में सफल हो जाती है। इन सब चीज़ों पे लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि एजुकेशन को लेके आप लोग कब सीरियस रहोगे? आप एजुकेशन नहीं लेगा आपका बच्चा तो उसका जीवन सिर्फ अंधकार है। आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।